तो असाइनमेंट कुछ यूँ है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोसेस है, आपने एक ही प्रोसेस क्रिएट करना है, ठीक है। उस प्रोसेस के अंदर बेसिकली 3 फंक्शन होंगे मेनली, और भी बना सकते हैं आप, लेकिन एक तो है आपका मेन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद एक और फंक्शन है जिसका नाम है प्रोसेस 1, और एक और फंक्शन, तीसरा फंक्शन है जिसका नाम है प्रोसेस 2, ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि आपने मेन फंक्शन में बेसिकली लिखना है pthread create, एक दफ़ा आप लिखेंगे और उसके पैरामीटर्स में आप जो फंक्शन मेंशन करेंगे वो होगा प्रोसेस 1, यानी ये आपका बेसिकली थ्रेड फंक्शन है, दिस इज़ योर थ्रेड, ठीक है। इसी तरह आप एक दफ़ा फिर pthread create कॉल करेंगे और उसमें जो दूसरा थ्रेड फंक्शन मेंशन करेंगे वो होगा प्रोसेस 2। ये तो हो गया इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कि आपने इसमें थ्रेड कितने, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि आपने बेसिकली थ्रेड क्रिएट करने हैं या प्रोसेस क्रिएट करने हैं। प्रोसेस एक ही क्रिएट हो रहा है जो कि ये प्रोसेस है, और उसके अंदर यानी एक ही प्रोग्राम है, उसके अंदर आपने 2 थ्रेड क्रिएट करने हैं। उन थ्रेड्स के नाम आपने ऐसे रखने हैं कि जैसे वो लगे कि वो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं असल पार्ट की तरफ। असल पार्ट ये है कि आपने इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर जो भी काम हो रहा है, और वो काम बेसिकली अभी मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन जो भी काम हो रहा है उस काम को आपने क्रिटिकल सेक्शन अज्यूम करना है। और आपने उन दोनों को, चूँकि देखें जब भी जैसे आप ये वाला काम करेंगे और फिर आप ये वाला यानी pthread क्रिएट हो जाएंगे तो ये दोनों प्रोसेस इन पैरेलल चलना शुरू हो जाएंगे, ये दोनों प्रोसेसेस इन पैरेलल चलेंगे, ठीक है। पैरेलल चल रहे होंगे तो आपने करना ये है कि जिस वक्त ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट या ये एक्चुअली ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा हो, उस वक्त इस थ्रेड को, या जिसका नाम प्रोसेस 2 है, इस थ्रेड को आपने करवाना है वेट, ठीक है। इसी तरह जिस वक्त ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा हो आपने इसको करवाना है वेट। आपने उनका पैरेललिज्म एक्चुअली ख़त्म करना है। क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो पैरेललिज्म की अपोजिट चीज़ होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने वही पीटरसन सोल्यूशन यूज़ करना है। और पीटरसन सोल्यूशन यूज़ करने के लिए आपको मेन फंक्शन से ऊपर, जिसको आप ग्लोबल सेक्शन कहते हैं, आप वहाँ पे पीटरसन्स की जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एक फ्लैग एरे है, आपने वो यहाँ पे डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपने एक टर्न वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और उन दोनों, वो ग्लोबल में करने का फ़ायदा क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें इस थ्रेड के फंक्शन को भी नज़र आ रही होंगी और इस थ्रेड के फंक्शन को भी नज़र आ रही होंगी। तो उसकी वजह से जो इंटरलॉकिंग है उन दोनों की, कि जब एक चले तो दूसरा वेट करे, वो करना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा और एक्चुअली बहुत ईजी हो जाएगा। ये असाइनमेंट बहुत ईजी इसलिए डिज़ाइन की है मैंने कि आपको उसकी वर्किंग समझ आए और आप उसको इम्प्लीमेंट आसानी से कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आ जाते हैं कि हर प्रोसेस के अंदर क्या होगा। तो दोनों प्रोसेसेस का जो कोड है वो काफ़ी सिमिलर होगा, और वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस 1 है, तो फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोसेस 1 है, इसके कोड के अंदर मुख्तलिफ़ काम होंगे। फॉर एग्जांपल आप एंट्री सेक्शन लिखेंगे क्रिटिकल सेक्शन का ना, एंट्री सेक्शन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, वो बिल्कुल उस तरह जो मैंने असाइनमेंट में जो दूसरा कोड आपको भेजा है वो उसमें एंट्री सेक्शन अलग से डिफाइंड है और एग्ज़िट सेक्शन अलग से डिफाइंड है। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जैसे ही ये अपना एंट्री सेक्शन क्रॉस करके इस जगह आएगा ना, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करेगा कि प्रोसेस 1 इज़ एंटरिंग क्रिटिकल सेक्शन। एक तो ये काम करेगा। उसके बाद जब ये बाहर आने वाला होगा तो ये प्रिंट करेगा स्क्रीन पे कि प्रोसेस 1 इज़ लीविंग क्रिटिकल सेक्शन। दरमियान में वो क्या काम करेगा, दरमियान में वो स्लीप करेगा कुछ टाइम के लिए। वो 1000 मिली सेकेंड भी हो सकते हैं, वो 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड, 2000 का मतलब होता है 2 सेकेंड्स। अब ये पूरे का पूरा जो काम है यही कोड प्रोसेस 1 के लिए भी होगा, यही कोड प्रोसेस 2 के लिए भी होगा, यानी कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 के लिए। लेकिन दोनों में स्लीप का जो टाइम है वो डिफरेंट होगा। ठीक है जी, सो फार सो गुड। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस पूरे के पूरे कोड को आपने एक
इन्फिनिट वाइल लूप के अंदर बंद कर देना है, जिसको आप कहते हैं वाइल 1। ऐसे एक स्टार्ट होगा और उसके बाद यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा। और जो मैंने आउटपुट असाइनमेंट में दी हुई है कि कभी भी ये इस प्रिंटिंग के बाद प्रोसेस 2 प्रिंट की लाइन प्रिंट नहीं हो सकती। लाजमी तौर पे जब ये चीज़ प्रिंट होगी उसके बाद जब तक ये प्रिंट नहीं होती है वाली लाइन, तब तक प्रोसेस 2 की बारी नहीं आएगी। इन अदर वर्ड्स, जब तक ये स्लीप कर रहा है, प्रोसेस 2 का जो थ्रेड है उसको हमने लॉक कर दिया, उसको हमने वेटिंग में डाल दिया, और यही आपका पीटरसन सोल्यूशन है। तो ये तो थी आपकी असाइनमेंट की एक्सप्लेनेशन। मैं मतलब उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ लें कमेंट्स में नीचे। और दूसरा ये कि जो थ्रेड को क्रिएट करने का एक्चुअल सिंटेक्स है और वो कैसे करना है वो बुक में तो गिवन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं एक वीडियो उस पर बना के कि आप एक्चुअली कैसे उसका कोड लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपलोड कर दूँ। और असाइनमेंट में भी देखते हैं उसकी डेडलाइन एक दिन आगे की जा सकती है। ठीक है जी, ओके जी, ऑल द बेस्ट।